नमस्कार साथियों, जैसे कि अपना लेसन चल रहा था गैस के बारे में। गैस कौन कौन सी होती है, जो प्लांट होते हैं गैस के उपयोग में कौन कौन से प्लांट हैं। ठीक है, तो अपना लेसन कंप्लीट हो चुका था थ्योरी। आज है अपना एमसीक्यू। जो थ्योरी जो लेसन मैंने आप लोगों को दो क्लास कराया, उसके रिलेशन में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो आज से अपन चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 पार्ट में अपना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यानी कि टाइम यानी कि कैसा आप लोगों को का ज़्यादा ना लगे, उसके हिसाब से हम अपन यानी 25-25 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन का ऐसे क्लास लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन रहेगा ये पूरे कॉम्पिटिटिव में प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक बुक में से ढूंढ ढूंढ के थोड़ा थोड़ा निकाला गया जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है, जिसमें जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तक जो पेपर हुए हैं, इसरो हो गया, एलपी हो गया, भेल, जो भी यानी वेल्डर ट्रेड्स के जो भी यानी रिक्वायरमेंट के जो पेपर बनते हैं, वहाँ से यानी जो हमने यानी क्या किया है, क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे लेसन वाइज में ही मैं चलाऊंगा पूरे सीरीज। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन यानी कि आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन नया है और ये क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, तो वो आप लोगों को क्या करना है, उसको नोटबुक पे नोट करके बाद में आप लोगों को जब पेपर रहे तो 15 दिन जो 1 हफ्ते जो पहले हॉल टिकट आता ना, उसको केवल उसको पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लोगों को पूरा तैयारी करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो याद रहेगा ही, प्लस जो यूनिक जो क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं रह रहा था और जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो भी क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। तो उसमें पेपर में जो आसानी होगा आप लोगों को सॉल्व करने में, क्या होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का अपना समय न गवाते हुए बढ़ते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ये देखिए 2018 में एलपी जो लोको पायलट की जो रेलवे से रिक्वायरमेंट आती है टेक्नीशियन में, तो उसमें पूछा गया वेल्डर ट्रेड से पहला क्वेश्चन, यानी कि पहला ऐसा पेपर का नहीं अपना क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया 2018 में। ठीक है, कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बाइड उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अभी जो कार्बाइड पत्थर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, नहीं देखे होंगे तो भी आप लोग यानी कि जो से छोटी छोटी जो वेल्डिंग शॉप की दुकान होती है ना, आप लोग देखे होंगे छोटा सा लाल टंकी बाहर में दुकान के बाहर रखा रहता है और वो गैस वेल्डिंग करते हैं। उनके पास आप लोग जाओगे तो देख लोगे, या हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे कार्बाइड पत्थर मिलता है। ठीक है, वो एक विस्फोटक पदार्थ है, उसको छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देना है और छोटे बच्चों को उनको नहीं उसके बारे में नहीं बताना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसमें अगर पानी की अभिक्रिया हुई और उसको अगर आग मिली तो वो क्या होगा, विस्फोट होगा। ठीक है, जैसे हमारे टैंक में आग लगाने की जो सिलेंडर जो भरते हैं ना, उसमें क्या होता है, गैस होता है, उसी गैस से हम वेल्डिंग करते हैं। तो वो ऐसे कैसा होगा, छोटे बच्चे अगर उस पर यानी पानी उनी छिड़क के अगर कोई अगर गलती से कहीं कचरे उचरे में फेंक दिए और पानी अगर तो बरसात हो कोई आग लगाए तो वहाँ पे विस्फोट होने की संभावना होगी, इसलिए उसको वैसे बच्चों से यानी उसको नहीं देना, उसको बताना भी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बाइड के ना ग्रेड होते हैं, ठीक है, जैसा जैसा ग्रेड होगा उसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार उसका ये होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अगर नोट भी करना होगा तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को लिख भी दे दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या है उसका 14 नंबर का जो है वो ग्रेड यानी कि अच्छा होता है एसिटिलीन गैस के लिए। ठीक है, तो कार्बाइड टू वाटर जो टाइप है जनरेटर, ये मीडियम प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर के लिए। मीडियम प्रेशर, देखो मैं बताया था आप लोगों को मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या अंतर है। हाई प्रेशर जो हमारा C2H2 एसिटिलीन जो गैस होता है, जो प्लांट के द्वारा रिफिल किया जाता है सिलेंडर में, वो हमारा हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग होता है। ठीक है, और जो हम कार्बाइड से तैयार करते हैं ये क्या होता है, मीडियम और लो प्रेशर इससे हम तैयार करते हैं। ठीक है, यह सेल्फ कंडक्ट होता है क्योंकि इसे अलग से गैस होल्डर की आवश्यकता होती है। देख रहे, समझ में आया, ये सेल्फ कंडक्ट होता है। कैसा है, इस पानी की अभिक्रिया खुद से गैस बनता है। ठीक है, तो और इसे अलग से गैस होल्डर की आवश्यकता होती है। जो गैस होल्डर होता है ना हमारा, वो अलग से इसमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अलग से गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली होता है। इसमें कार्बाइड टू वाटर टाइप जनरेटर में 14 NDT ग्रेड का कार्बाइड उपयोग किया जाता है। जो जिसमें कार्बाइड टू वाटर जो जनरेटर, देखो पहला जो क्लास हुआ था अपने थ्योरी का, उसमें आप लोगों को जनरेटर 2 बताया था, वाटर टू कार्बाइड, कार्बाइड टू वाटर। उसमें बता रहा है कार्बाइड टू वाटर में, इसमें जब कार्बाइड के ऊपर वाटर की पानी की अभिक्रिया करेंगे तो उस समय 14 नंबर का NDT ग्रेड का
का उसमें देखो ग्रेड, अभी अभी दुकान पे आप लोग जाओगे तो वो दुकानदार लोग आप लोग को दिखा देंगे हर एक ग्रेड का, ठीक है, कौन सा नंबर का ग्रेड है, क्योंकि उनके पास कैसे हर ग्रेड के मटेरियल आते हैं और हर ग्रेड के कस्टमर भी आएंगे, ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर मैं पिक्चर लगा के भी दिखाऊंगा तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक पत्थर रहेगा, ठीक है, तो उस टाइप का आप लोग देख सकते हो वहां से। इसमें क्या होगा, कार्बाइड टू वाटर टाइप में क्या होता है कि कार्बाइड के ऊपर वाटर की अभिक्रिया करके हम उसमें गैस वो गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि निम्न बोल सकते हैं और मीडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होगा, तो होगा आपका जो ऑक्सीकरण फ्रेम, न्यूट्रल फ्रेम वहां से तैयार करेंगे, बस उसकी टेम्परेचर जो क्षमता रहेगी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, तो पतले पतले सीटों के लिए वो उचित है, ठीक है। तो ऐसा करके एक एक क्वेश्चन को मैं एक एक समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 14 NDT, ठीक है। वाटर टू कार्बाइड जनरेटर में किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है, 14 नंबर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन अगर कहीं नहीं मिला होगा तो ये फटाक से एक नोट कर लेना, पॉज करके नोट करने का, इसके बारे में जो आंसर भी दिया गया वो भी नोट करना चाहोगे तो वो भी नोट कर लेना। वैसे हम इसका पीडीएफ हम सोचेंगे कि यानी कि इसको पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है, बना के जल्द से जल्द, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर टू कार्बाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो पहला क्वेश्चन क्या था, कार्बाइड टू वाटर, ये है वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर में किस ग्रेड का कार्बन का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाए, वाटर टू कार्बाइड, जिसमें वाटर के में कार्बाइड डाला जाता है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी गैस बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये देखो भेल में पूछा गया, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो वेल्डर ट्रेड से आपको पेपर बना हुआ 2015 में, उसमें ही पूछा गया। तो इसमें क्या होगा सही आंसर, ये इसमें सभी ग्रेड का पत्थर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी किसी भी ग्रेड का इसका आंसर है। तो इसमें भी देखो ये आंसर है, ठीक है। वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर, इस विधि में कार्बाइड को विभिन्न चैम्बरों से स्टोर किया जाता है। विभिन्न चैम्बर कैसे होता है, उसमें कई चैम्बर, देखो आप लोगों को डायग्राम में बताया था पहले क्लास में, उसमें यानी चैम्बर भी होते हैं, ठीक है, फिल्टर के लिए, पानी के लिए, ऐसे करके चैम्बर होता है उसमें। उसके बाद बता रहा एसिटिलीन का उत्पन्न करने के लिए पानी को इसमें संपर्क में लाया जाता है, ठीक है। एसिटिलीन जब भी हमें उत्पन्न करना होगा तो जो कार्बाइड पत्थर को जब तक हम पानी के से उससे संपर्क नहीं कराएंगे तब तक हमारा एसिटिलीन गैस उसमें उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें में संपर्क कराया जाता है, ठीक है। वाटर टू कार्बाइड टाइप जनरेटर में किसी भी प्रकार का ग्रेड कार्बाइड का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर टू कार्बाइड में किसी भी ग्रेड का, मैं पहले बता चुका था आप लोगों को कि किसी भी ग्रेड का उसमें क्या करते हैं, पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो भी आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है वर्ड को वो नोट करते जाओ और एक जगह एक नोटबुक बनाते जाओ, क्योंकि मालूम है कैसा, अगर आप वीडियो को देखना चाहोगे तो आप 10 बार देखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बट लेकिन आप लोगों को लगेगा कि सर वीडियो 10 बार देखना नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन हमें याद है, तो आप लोग ऐसा करिए, एक ही बार देखिए, 2 बार देखिए, कम से कम तो 3 बार देखिए आप, क्योंकि 3 बार में आपका पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोग डायरेक्टली आंसर नहीं मार पा रहे हो वीडियो देखते समय, तो आप लोग क्या करना कि नोटबुक में नोट करिए और 1-2 बार उसको यानी कि मॉर्निंग में या इवनिंग में जब थोड़ा भी टाइम मिले आप लोग उसको देखिए, उसको पढ़िए, आपका पूरा वेल्डर परफेक्ट हो जाएगा थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर समझ में आ गया किसी भी ग्रेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत में देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। अंतर्गत किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग गैस का किसी भी में करेंगे, जोड़ लगाने में भी करेंगे, धातु चादरों का कतरने मतलब काटना होता है, ठीक है, उसमें भी वेल्ड बिट के वायुमंडल से सुरक्षित प्रदान करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा डी, ये क्या होगा, आंसर डी होगा, सभी उपयुक्त सभी में इसका उपयोग गैस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका भी आंसर के बारे में देख लो, थोड़ा सा आंसर के बारे में मैं डीपली समझा देता हूं कैसा है, क्या है। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हम गैस ऑक्सीजन और एसिड उसको वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। जोड़ लगाने में भी किया जाता है, वेल्डिंग बिट वायुमंडल सुरक्षित के लिए भी किया जाता है, धातु के जो चादरें हैं, जो सीट है, उसको काटने में भी किया जाता है। तो इसलिए हमें हमारा आंसर क्या है, वो सभी है, क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये 2000
जो पेपर होता है उसमें पूछा गया था। तो मैं ओनली वन प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि मालूम है कैसे बाकी कचरा पढ़ा के मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पहले से पूछे जाते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं और जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं वही फिर से रिपीट होते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को एक एक लेसन का ऐसे मैं लाते जाऊँगा। आप लोगों का काम है कि वीडियो को देखना, जहां आप लोगों को डाउट लगे तो ठीक है मुझे कमेंट्स करिए, नहीं तो मेरा इंस्टा से वहां से मैसेज कीजिए, या आप लोग ऐप से मेरा नंबर ले सकते हैं, वहां से मेरे से भी बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को वैसा टाइम दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, न जलने वाली गैस में निम्न में से कौन सी गैस सम्मिलित होती है। न जलने वाली, ठीक है, इसमें क्या होता है न जलने वाली, देखो इसमें क्या है आर्गन और हीलियम की, जब तक ये 2 गैस की ऐसी है इनमें से कोई नहीं छोड़ दीजिए, ये हमारा सही आंसर है। आर्गन और न जलने वाली गैस है, जब तक इसको हम यानी कि क्या करें आर्गन और हीलियम के बारे में आप लोग पता होगा ये गैस न जलने वाली गैसों में से निम्न में से कौन सी गैस सम्मिलित है। तो ये जो गैस है इसमें यानी कि ज्वलन है, बट लेकिन उतनी यानी कि ज्वलन नहीं है, जैसे आइसक्रीम जो है और एलपीजी है, क्या है भाई एक चिंगारी से भी जल जाती है, ये इतनी ये विस्फोटक नहीं है, इसलिए इसको पूछ रहा न जलने वाली गैस, ठीक है। इसके बारे में आंसर भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो 2018 का जो एलपी का जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। न जलने वाली जो गैस है, गैस में निम्न में से आर्गन और हीलियम गैस है, ठीक है। इसमें क्या अभी इसके बारे में आप लोगों को पूरा समझा देता हूं, ठीक है। न जलने वाली गैस नॉन फ्लेमेबल गैस, इस प्रकार के गैस का स्वयं नहीं जलती, जब तक इसको हम यानी जलाएंगे नहीं तब तक ये खुद से विस्फोटक नहीं है, ठीक है। परंतु दूसरी अन्य गैस जैसे आर्गन और हीलियम को जलने में सहायता प्रदान करती है, जो निम्न प्रकार की है, ठीक है। ये जलने में सहायता करती है, जैसे देखो ऑक्सीजन गैस ये क्या करती है जलने में हेल्प करती है, ठीक है। O2 इसका सिंबल एकदम परफेक्ट देख लिए, मैं इसलिए लगा देता हूं क्योंकि आप लोगों को ऑक्सीजन गैस का सिंबल, एसिटिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड सभी का आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी क्या है जलने में मदद करती है और जीव विस्फोटक है, ठीक है। CO2 और प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मैं बताया था ना एलपीजी में क्या होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी जो सिलेंडर जो हमारे घर में जो सिलेंडर होती है ना उसमें है ना ये प्रोपेन और ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये ज्वलनशील है, और ये देखते हो कि आप लोग एक छोटी सी लाइटर की चिंगारी जो रहती है वो क्या करती है आग उसमें लगा देती है, तो वो इसलिए वो सब क्या है ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैं जितना समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को देखिए, और इससे डीपली मैं पढ़ा सकता हूँ, बट लेकिन कैसा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों का कम क्वेश्चन होगा। कम क्वेश्चन मतलब कैसा है कि आप लोग एमसीक्यू ज़्यादा ढूंढते हो, लेकिन जितने भी मेरे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो एक एमसीक्यूज है। क्यों? क्योंकि कैसा है कि मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ कैसे मैं आप लोगों से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन के बारे में जो आंसर है वो डीपली समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें ही पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसके आंसर मिल जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो आप लोगों को मेरे वर्ड से पकड़ लोगे कि सर ने ऐसा भी कुछ बोला था, तो वहीं से आप लोगों का आंसर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम फास्टली लेने की कोशिश करते हैं, और अगर आप लोग सोचते हो अगर चाहते हो कि सर हमें और अच्छी तरह से डीपली, तो मैं वैसा भी आप लोगों के लिए जैसा आप लोगों का कमेंट्स आएगा वैसा मैं आप लोगों के साथ ही आप लोग जैसा बोलोगे वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है तो आप इतने में बोलिए सर गुड है, बेस्ट है, हम समझ जाएंगे कि आप लोग इतने में खुश है और ये आप लोगों को समझ रहा है, इतना ही चलेगा तो चलेगा, क्योंकि हमको धीरे धीरे चलना है, ठीक है। फास्ट दौड़ के कुछ मतलब नहीं आता, गिर जाएंगे, इससे अच्छा धीरे धीरे चलो, बढ़िया मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्या बनती है। जो एसिटिलीन गैस है हमारा C2H2 जो गैस है, देखो एसिटिलीन गैस और वायु गैस से, देखो अभी इसलिए आप लोग बताता हूँ कि यानी कि देखो ये फार्मूला एकदम रखना है। और वायु गैस, वायु देखो वायु गैस में अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कैसा है, वायु गैस बोले तो हम वायु गैस में मिश्रित होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन भी हो गया, उसमें नाइट्रोजन सभी हो गया। हमारे जो गैस सिलेंडर में ना वायु का ये उपयोग नहीं किया जाता, बट यहाँ पे वायु लिख दिया है, तो अभी देखते हैं इसके बारे में क्या है, ठीक है। अगर हमारी गैस एलपीजी और एसिटिलीन जो गैस है, अगर हम इसको हवा में खोलेंगे तो क्या होगा, विस्फोट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा मिल रही वहां से। तो यही ये पूछ रहा है, एसिटिलीन गैस वायु से मिलकर क्या बनेगी, क्या बनेगी, विस्फोटक मिश्रण बनेगी। क्या बनेगी? विस्फोटक मिश्रण बनेगी, ठीक है। यहाँ पे फ्लेम बनाने के लिए नहीं बोल रहा है,
वायु में मिलेगी, अगर लीकेज रहा आपका सिलेंडर या होज पाइप से कनेक्शन से कहीं लीकेज रहा, ठीक है, तो क्या होगा, आग लगने की संभावना अपन पढ़े। तो वही यहाँ पे पूछ रहा कि वो क्या होगा, विस्फोटक मिश्रण होगा। क्या होगा, विस्फोटक मिश्रण। सही आंसर इसका विस्फोटक मिश्रण है। और ये DRDO 2019 में पूछा गया है। उसके बाद तो रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल 24 में आई है, 23 में आई, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, एसिटिलीन गैस C2H2 वायु से मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, विस्फोटक मिश्रण, ठीक है। C2H2 एकदम ध्यान में रखना है, बिल्कुल एकदम, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कभी ना कभी आपके टाइम, ठीक है। तथा 300 सेल्सियस ताप पर स्वयं आग लग जाती है। 300 सेल्सियस, भैया 300 सेल्सियस बहुत होता है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया या कुछ सोल्डर वोल्डर जो है हमारे, वो पिघलना चालू हो जाता है। तो कितना गर्म हो गया, तो उतने पे ये विस्फोट लग जाएगी, आग खुद ही पकड़ लेगी, ठीक है। एसिटिलीन में कार्बन 92.3% होता है और हाइड्रोजन 7.7 होता है, ठीक है। एसिटिलीन सिलेंडर में, ये भी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका, लेकिन ये सब चीजें मैं इसलिए ला देता हूं क्योंकि एक बार फिर से आप लोगों का MCQ में रिवीजन हो जाए, ठीक है। रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि हम एक बार पढ़ लिया। और देखो, अगर कोई बच्चा अगर पहली बार ये यहाँ पे आ रहा है, तो आपको पहला और दूसरा क्लास इसका करना जरूरी है, क्योंकि ये MCQ से आपको उसमें से बेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे जो मैं डीपली समझाया हूँ वो आपका लाइफ का सबसे मेन है, ठीक है। उसके बाद MCQ आप लगाओगे ना, ऐसी आंख बंद करके लगाओगे। यहाँ पे तो मैं रिवीजन करा ही रहा हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। इसका विशिष्ट घनत्व 0.91 होता है, ठीक है। घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। इसका तापमान 20 सेल्सियस तथा सामान्य दाब पर 760 मिमी 1 kg cm स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसे भी बताता हूँ आप लोग, kg सेंटीमीटर में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और ये 20 सेल्सियस में रिफिल होता है। इससे ज़्यादा अगर हम यानी कि सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्फोटक भी है ना, ये इसलिए उसको रिफिल जो किया जाता है। तो इसको ठंडी जगह पे भी सिलेंडर को आप लोग देखते होंगे, कभी भी कोई भी जो विस्फोटक सिलेंडर रहता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठंडी ही जगह ढूंढ के और खुले जगह में रखी जाती है। क्यों, क्योंकि यानी किसी को नुकसान ना हो और कुछ कम ज़्यादा हो तो सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर विस्फोटक एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग बीड एवं तत्पर कारखंडों को वायुमंडलीय गैस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है, देखो, निम्न में से किन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग बीड एवं तत्व का कार्यखंड का वायुमंडलीय गैस से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी करती है, देखो यहाँ पे दो है ना, हीलियम और आर्गन, ये दोनों है, ठीक है। इसका अब इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। हीलियम और आर्गन गैस का प्रयोग वेल्डिंग बीड और तत्व कारखंडों को वायुमंडलीय की गैसों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आप लोगों को मैं पहले बताया कि ये हीलियम और आर्गन गैस क्या होता है, हमारे वेल्डिंग वर्कशॉप में होता है। टिग और मिग में जो होता है ना, इसमें ये दोनों गैसों का उपयोग होता है। आप लोग देखे होंगे टिग मिग वेल्डिंग किए होंगे तो उसमें ये दोनों का उपयोग होता है, ठीक है। प्लस एक CO2 भी होता है, ठीक है, वो भी टिग मिग वेल्डिंग में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए किस गैस का उपयोग, तो किसका प्रयोग, शील्ड गैस का नहीं, एक्टिव गैस। किसका, एक्टिव गैस। एक्टिव गैस क्या है, अभी आप सोचोगे सर एक्टिव गैस क्या है, नया वर्ड आ गया। भैया नहीं, नया वर्ड नहीं है। एक्टिव गैस मतलब जो एक्टिवेट रहती है जलने वलने में, तो वही, ठीक है। अभी ईंधन गैस बोलोगे, पेट्रोलियम, पेट्रोल को ईंधन बोलते हैं, केरोसिन को ईंधन बोलते हैं, वो सब नहीं। हमारा एक्टिव गैस जो कि C2H2 को हम एक्टिव गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये भेल 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को ओनली प्रीवियस क्वेश्चन ही लेके आऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यही क्वेश्चन आपको फिर आएगा, ठीक है। जैसे अभी जो भी एग्जाम दोगे ना, उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, अभी देखो एक्टिव गैस कौन सी, वेल्डिंग की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए एक्टिव गैस का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव गैस निम्नलिखित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जलने में ज़्यादातर ये इसका ही हिस्सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करती है, केवल जलने में सहायता कर देती है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे ऑक्सीजन में ही मिलता है, हाइड्रोजन भी जलने वाली चीज़ है, ठीक है। ये सब गैस क्या है, एक्टिव गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां नंबर का, कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाती है। देखो, कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ, नमी में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, तो कौन सी गैस बनाएगी भैया,
अगर हमको कैल्शियम कार्बाइड जो पत्थर है कैल्शियम कार्बाइड का, उस पर अगर हम पानी की अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? आप लोगों को तो अच्छे से पता है, कमेंट बॉक्स में छापना चालू करो दनादन, एकदम एकदम कोई टेंशन नहीं है। एकदम ये मत सोचो कि यानी कि कौन सा आएगा। अभी आप लोगों को इतना तो याद हो गया होगा कौन सा आंसर इसमें है, ठीक है। तो अभी नहीं भी याद हो, चलो मैं बताता हूँ। देखो, हवा में क्या होता है कि पानी की मात्रा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा होती है। तो पानी अगर कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस बनेगी? एसिटिलीन गैस बनेगी, जो कि हमारा पहला ही आंसर है C2H2, ठीक है, ये हमारा आंसर है एसिटिलीन गैस। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। कैल्शियम कार्बाइड हवा की नमी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस बनाती है। एक वर्ड में भी मैंने इसको आंसर सेट कर दिया आप लोग, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर भी लिख डालो, ठीक है। और एसिटिलीन का फार्मूला C2H2, ये एकदम याद में रखना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिखा जाता है लेकिन फिलहाल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस में निम्न दो तत्व होते हैं, ठीक है। कौन से दो तत्व होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कौन से होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। एसिटिलीन गैस में दो तत्व कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बताया था 92 पॉइंट और 7.7, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा 92 पॉइंट, ठीक है, 3, ऐसा कुछ तो था ना। तो वो ये दोनों मिलके ये बनते हैं एसिटिलीन गैस, ठीक है। इसके बारे में देख लो, अभी इसके बारे में बता ही देता हूँ पूरा। एसिटिलीन गैस में दो तत्व कार्बन होते हैं, वो दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। दो तत्व में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एसिटिलीन गैस C2CH गैस में कार्बन में 92 पॉइंट, ठीक है, 3 होता है और हाइड्रोजन 7.7 होता है, ठीक है। एसिटिलीन में कितना होता है? एसिटिलीन उसमें कितना होता है? 92.3% होता है और हाइड्रोजन इतना होता है। एसिटिलीन रंगहीन गैस है। कैसा है? रंगहीन, यानी इसमें रंग नहीं होता है, ठीक है, इसमें कलर नहीं होगा। एसिटिलीन गैस वायु से हल्की होती है। किससे होती है? वायु, जो हमारा जो वातावरण में वायु है ना, इसको ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, वातावरण में वायु बोलते हैं। वातावरण से ये हल्की होती है, ठीक है, ये आसानी से उसमें घुल जाती है, मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए द्रव को में घोल कर रखा जाता है। उस द्रव का नाम क्या है? क्या है भैया? एसीटोन है। क्या है? एसिटिलीन को हम क्या करते हैं, एक प्रेशर में इतना प्रेशराइज उसको भरा जाता है कि उसको वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा एलपीजी भी जो सिलेंडर, जो घरगुती जो सिलेंडर है ना, उसको एलपीजी क्यों बोला जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि लिक्विड में होता है कि गैस नहीं, उसको इतना प्रेशर में किया जाता है रिफिल उसको कि वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारा जो एसिटिलीन जो सिलेंडर है उसको क्या करते हैं, जब भरते हैं तो उसको भी इतना प्रेशर से भरा जाता है कि वो भी क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम वाल्व से खोलते हैं तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस के रूप में कन्वर्ट होकर हमें बाहर मिलती है, ठीक है। अगर गैस के रूप में भरेंगे तो बहुत कम मात्रा में उसमें रिफिल होगा, इसलिए उसको इतना प्रेशराइज भरा जाता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उस कम जगह में भरा जा सके, ठीक है। तो इसका भी पढ़ो लो थोड़ा सा, ये भी एसिटिलीन सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव घोलाकार हो जाता है, ठीक है, द्रव में घोलकर हो जाता है। उस द्रव में का नाम एसीटोन का ये फार्मूला है, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ये नोट कर लेना है एक जगह, ठीक है। एसीटोन का फार्मूला CH3CO है, ठीक है। एसिटिलीन जल तथा अल्कोहल में घुलनशील होता है। जल तथा अल्कोहल में ये घुलनशील होता है। एसिटिलीन जो सिलेंडर है, गैस है, वो जल तथा अल्कोहल। अल्कोहल किसको बोलते हैं? जो पेयजल, क्यों, जैसे हम दारू को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा अल्कोहल, इसलिए हमने शुद्ध हिंदी में बता दिया दारू। भैया दारू को अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। एसिटिलीन 85 सेल्सियस पर जम जाती है। 85 सेल्सियस पे क्या होती है? जम जाती है, ठीक है, तथा ठोस अवस्था में आ जाती है। ठोस अवस्था में ये आ जाती है, इसलिए इसको कम पे ही रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताया जा रहा है, ये आप लोगों को नोट करते जाना है बुक पे। क्यों? क्योंकि ये 1-2 बार देख लीजिए, उसके बाद बुक पे नोट करिए। अगर 1-2 बार में याद नहीं होता है तो नोट करिए। अगर 1-2 बार में आपको याद हो जाता है तो आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो भैया अब तो काफ़ी समय हो गया है, ये तो पढ़ के आप लोगों को अब तो आंसर दे देना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका बता देते हैं। C2H2 कितना होता है? C2H2 एकदम एसिटिलीन गैस का फार्मूला, ठीक है। ये भेल में पूछा गया 2019 में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। आप लोगों को एकदम परफेक्ट याद रखना है। C2H2, C4 भी देगा, H4 भी देगा, ठीक है, ठीक है। C2H1 भी दे देगा। ये आपको एकदम लक्ष्य में ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर है वो एकदम जुबान पे होना चाहिए, ऐसे याद करना है, ठीक है।
इसकी विशिष्ट घनत्व 0.91 होती है, आप लोग पता ही है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का यौगिक होता है ये, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का ये भी यौगिक होता है। यह कम मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वातावरण में 40% से अधिक होने पर यह व्यक्ति को दम घुटा देगा। कोई भी गैस जो है देखते होंगे कि किसी भी गैस को, जैसे अपन कचरा जो होता है, कचरे में से क्या होता है, कुछ गैसेस बनती है, ठीक है, हानिकारक। तो अपन जब गुजरते हैं वहाँ से तो कैसा लगता है, एक गंध के साथ साथ एक जो गैस रहती है हमारे शरीर को कैसे झंझोड़ देती है। तो वैसे ही एक गैस भी है, 40% से अगर अधिक रही तो हमारे को दम घुटने की महसूस करे, क्योंकि कैसा हमारे को साफ और जो ऑक्सीजन अभी हम ले रहे हैं जैसा है वैसे ही चाहिए हमें, यानी कि हर टाइम पे। तो अगर थोड़ा भी अगर गड़बड़ मिलता है तो हमें को अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिटर गैस क्या है? रिटर गैस क्या है भैया? रिटर गैस एक ज्वलनशील गैस का मिश्रण है। क्या है? ज्वलनशील गैस का मिश्रण है, ठीक है। रिटर गैस के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। रिटर गैस कई ज्वलनशील गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? कई ज्वलनशील गैस, मतलब जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो एसिटिलीन हो गया, ठीक है, ये ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, ये सब जो गैसें हैं इसकी जो मिश्रण जो होती है ना, मिश्र गैस होती है ना, जो वो जलने वाली, विस्फोट वाली, उसको बोलते हैं रिटार्ड गैस। क्या बोलते हैं? रिटार्ड गैस, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला बनकर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑक्सीजन जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो गैस से कोई भी जलने के लिए नहीं है, ठीक है। जब भी देखते होंगे आप लोगों को एक क्वेश्चन सेफ्टी में पूछा जाएगा, अगर कोई आग लगी है तो उसको यानी बुझाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखे होंगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को रोक देगा, तो ऑक्सीजन अगर रुक गया तो आग को बुझना ही बुझना है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है? जलने में सहायता करती है। यह तेल के रिटार्ड में 720 सेल्सियस से 740 सेल्सियस तापमान पर विघटन में उपस्थित होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 720 सेल्सियस से 740 सेल्सियस में रिटर गैस में, तेल में ये विघटन हो जाती है, ठीक है। रिटर गैस का आयतन 0.35 से 0.4 घना मीटर होता है, ठीक है। रिटर गैस का ये भी आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, इसलिए मैं ये भी चीज़ें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसको मैं आप लोगों के बीच में लाते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कोक ओवन गैस का उत्पन्न स्रोत क्या है? कोक ओवन गैस का उत्पन्न स्रोत क्या है? ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट लाइन, हमारा टेबल हिल रहा है थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कोयले का डिस्टिलेशन, कोयले का क्या है? डिस्टिलेशन, ठीक है। अब ये कोयले के डिस्टिलेशन सर ने बोला, ये क्या है? रिफाइनरी तेल क्या है? ऑक्सीजन, ये तो आपको अभी बताते हैं क्या है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कोयले का डिस्टिलेशन। कोल आ गया ना, कोक मतलब क्या होता है? कोयला, ठीक है। तो हम कोयले के ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोक ओवन गैस में उत्पत्ति स्रोत कोयले का डिस्टिलेशन है, ठीक है। कोक ओवन मतलब आपको पता होगा, ओवन जो चूल्हा वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे उसमें कोक ओवन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कहीं भी लोहार वोहार के पास गए होंगे तो उन लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका विशिष्ट घनत्व लगभग 0.77 होता है। यह एक भारी गैस है। जैसे कोयला वाला जलता है तो उसमें से भी गैस उत्पन्न होती है। कोयला भी क्या है? एक ईंधन के उपयोग किया जाता है, ठीक है। उससे भी आप लोग देखे होंगे, लोहे को लाल करके गर्म करके लोहार लोग बनाते हैं ना, वो भी एक क्या है? वो वेल्डिंग का ही प्रकार है ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्म कोयले के ऊपर से भाप प्रभावित करने से तैयार होगा कौन सी गैस तैयार होगी? गर्म कोयले के ऊपर, जैसे कोयला भट्टी में जल रहा है, उसके ऊपर पानी की भाप का अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा तैयार होगा? तो जैसे आप लोग देखे होंगे पावर प्लांट, ठीक है, जहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है, वो क्या होता है? कोयले से भाप में कन्वर्ट करके उसको यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कौन सी वहाँ पे गैस है? तो वाटर गैस। कौन सी गैस होगी? वाटर गैस। कैसे मैं बताया ना, वेपर गैस। वहाँ पे क्या होगा? वेपर गैस। जैसे पावर प्लांट में सुने होंगे यानी कि कोल गैस, वेपर गैस, वाटर गैस, ऐसे वाटर वाला से जो तैयार होता है, उसमें कोयले को जला के भाप को, पानी को बॉयल करके भाप गैस तैयार करके इलेक्ट्रिसिटी को तैयार किया जाता है, वही है वाटर गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, ये डीआरडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। गर्म कोयले को ऊपर से भाप प्रभावित
करने से वाटर गैस तैयार होता है, ठीक है, गर्म कोयले के ऊपर से भाप प्रवाहित करने से वाटर गैस इसमें से तैयार होता है। जल गैस संश्लेषण गैस से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का इसमें मिश्रण होता है, ठीक है। वाटर गैस का प्रयोग अमोनिया के लिए शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अमोनिया और शुद्ध हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक जलने वाली चीजें हैं, ठीक है, उसमें उत्पन्न के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट भी आप लोग सुने होंगे, वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। खनिज तेल में कुओं से निकालने वाली गैस निम्न में से कौन सी? देखो अभी ये खनिज तेल का कुआं आप लोग देखे होंगे, सऊदी अरब वगैरह में सब तेल के कुएं हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में भी है, असम में है, मुंबई में है, ठीक है, ठीक है। मुंबई में आप लोगों को ओएनजीसी जो है ये सब क्या है, तेल के कुएं हैं। असम में डिगबोई में भी तेल के कुएं हैं, वह उत्तराखंड में भी है, गुजरात में भी है। तो ये सब यहाँ पे क्या है कि ईंधन के कुएं हैं। तो हमारे जो एलपीजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो जितने भी प्राकृतिक गैस बोलते हैं ना, ओएनजीसी जो है क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस वो बोलते हैं ना, तो प्राकृतिक गैस वहाँ पे उत्पन्न होती है। वहाँ से देखो पेट्रोल, तेल, गिरीस, जितने भी डीजल, केरोसिन, ये सब चीजें हमें कहाँ से निकलती है, समुद्र में कुएं से ही निकलती है, ठीक है। वहाँ पे उसको कुआं कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक गैस है। खनिज तेल के कुआं से क्या निकलती है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में सभी गैसेस यानी कि वहाँ से जो गैसेस वातावरण से मिलती है वो अलग चीज़ है, और जो यानी कि और जो हमें अंदर से मिलती है सभी गैसेस वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी गैस निकलती है? खनिज तेल में कुआओं से निकलने वाली गैस, इनमें से प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस जिसको कहते हैं। यह गैस खनिज तेल से कुआओं से निकलने वाली है गैस है, क्योंकि यह गैस प्राकृतिक रूप से मिलती है। ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इस गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस होती है। मीथेन जो होती है गैस सबसे ज्यादा होती है प्राकृतिक गैस में, ठीक है। यह ईंधन गैस में भी यह ईंधन गैस भी है जो रंगहीन तथा गंधहीन दोनों होती है। इसमें से कई गैसेस निकलती है जो कि दोनों रंगहीन और गंधहीन दोनों निकलती है। इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में भी किया जाता है। जो देखा आप लोगों ने, जो मीथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन का जो होता है ना, मीथेन का, ये सब क्या है, एलपीजी में हम लोग भंडारित करते हैं, और एलपीजी हम क्या करते हैं, गैस में वेल्डिंग और कटिंग में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए वो बता रहा कि इसका उपयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस 10 सेल्सियस ताप पर 949 किलोग्राम से भी ताप पर तरल अवस्था में आ जाती है? कौन सी आती है भैया? एसिटिलीन। आप लोग पढ़े होंगे ना, एसिटिलीन सिलेंडर का मैंने पहले लेसन में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें भंडारण कितने पे होती है और कितने पे दबाव पे आती है। तो हमारा कौन सा है एसिटिलीन, ठीक है। सही इसका आंसर क्या है, एसिटिलीन। अभी इसके बारे में और फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एसिटिलीन गैस 1 सेल्सियस से लेकर 49 किलोग्राम सेमी 2 स्क्वायर तक दाब पर तरल अवस्था में आ जाती है। यह 85 सेल्सियस पर जम जाती है और तथा ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। 85 सेल्सियस पे क्या हो जाती है, ये ठोस अवस्था में आ जाती है। इसलिए हमें इसका भंडारण कितना पे, ये यानी कि और से 20 सेल्सियस पे इसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ निम्न शुद्धिकरण पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है भैया ये है चूने का पत्थर। एसिटिलीन गैस क्या है, शुद्धिकरण चूने का पत्थर, जो हम लोग घर में चूना दिवाली वगैरह में लगाते थे ना पहले, वही चूने का पत्थर जो है वही एसिटिलीन गैस है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को चूने का पत्थर के बारे में जानो। एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ में चूने का पत्थर शुद्ध कारण पदार्थ होता है, ठीक है। चूने का जो पत्थर है शुद्ध कारण पदार्थ होता है। एसिटिलीन गैस में निम्न प्रकार की अशुद्धियां होती है, उसमें निम्न प्रकार की अशुद्धियां भी होती है, जैसे अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस, हाइड्रोजन, जल वाष्प, घुल कण, ये सब जो क्या है आप लोग देखे होंगे। आप लोगों अगर जो जिनके घर में चूना कभी आया होगा तो उसको पानी में डालने के बाद कैसे पानी पहले बॉयल होने लगता है, जबकि पानी का बॉयल किया नहीं जाता है। सादे पानी में अगर चूने को भी आप डालोगे पैकेट, उसमें बॉयल हो गया, उसमें से गैस भी उत्पन्न होती है। तो वही ये कार्बन, ये जो एसिटिलीन जो गैस है ना, चूने का पत्थर से ही होती है। और नहीं तो आप लोगों को तो थोड़ा सा डेमो देखना होगा ना, तो मार्केट में कभी जाओ और जो छोटे मोटे जो वर्कशॉप वेल्डिंग के जो खोल के दुकान बैठे ना गैस वेल्डिंग के, उनके पास लाल टंकी का ना कार्बाइड वाला जो जनरेटर होता है, टैंक होता है, उसके नीचे में आप लोग देखिएगा चूने का जैसा राखड़ जैसा सफेद सफेद यानी कुछ गिरा रहता है, वो चूना ही है, ठीक है। वो उसी को बोलते हैं, उस पर पानी को उसका उपयोग गैस बन चुका है, तो वह अब चूना के रूप में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन को डैश दिया जाता है, घोला जा सकता है। किसमें घोला जा सकता है भैया?
एसीटोन में। किस में घोला जा सकता है? एसीटोन में, ठीक है। जल, केरोसिन में, ये सभी में नहीं है, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन आपको पता है, एसीटोन को जब कन्वर्ट कर देते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसीटोन में, ठीक है। ये देखो आरआरबी सिलीगुड़ी जो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है वेल्डेटर के पेपर में। एसिटिलीन और एसीटोन में भूल जाता है, क्योंकि ये कैसा है कि हम इसको जब प्रेशराइज करते हैं तो एसीटोन में ही ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, जिससे एसिटिलीन गैस को सिलेंडर के स्टोर किया जा सके। यह रंगहीन गैस होती है, यह गैस वायु से हल्की होती है। ये दो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है आप लोगों को याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लेम के निम्न में से किस भाग में सबसे अधिक तापमान होता है? फ्लेम के निम्न भाग में से किस में तापमान सबसे ज़्यादा होता है? आप लोगों को क्लास 2 जो है थ्योरी का, उसमें आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है, इसी लेसन का क्लास 2 में, उसमें आप लोगों को पूरा डीपली समझाया गया है और डायग्राम के साथ समझाया गया है कि फ्लेम का तापमान किस में होगा। किस में होगा भैया? भीतरी कोण, जो हमारा जैसे ये टिप होता है ना, ये हमारा टिप हो गया, ठीक है, ये नोजल हो गया। जो यहाँ से फ्लेम ऐसे बनेगा ना भैया, ऐसे, तो यहाँ पे एक फ्लेम छोटा सा बनता है नीला कलर का, जो यही जो फ्लेम है, ये हमारा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये पूछ रहा है ना सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है, तो यहीं पे होता है। तो भीतरी कोण, ये कौन सी है? भीतरी कोण। ये बाहरी कोण भाग हो गया, ये मध्य कोण हो गया। ऐसे एक और फ्लेम बनेगा तो मध्य हो गया, ठीक है। वो हमारे फ्लेम के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सा फ्लेम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भीतरी कोण, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। फ्लेम में सबसे भीतरी कोण इनर कोण भी कहा जाता है, आपको ये वर्ड भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको क्या आ जाता है? इनर कोण भी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक तापमान होता है, इनर कोण में सबसे अधिक तापमान होता है, आप लोग पहले ही बता चुका हूं। इस कोण का रंग हल्का नीला होता है, हल्का नीला ही होता है, क्योंकि जब तक नीला फ्लेम और सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीले ही में होता है, ठीक है। तथा इससे भाग में लगभग तापमान 2700 से 3400, तो हमारा आप लोगों को बताया गया है कि यानी कि फ्लेम 3100 से 3300 हमारा फ्लेम बनता है, ठीक है। तो ये 2700 यानी कम भी हो सकता है ना, ऑक्सीकरण जो फ्लेम होता है वो निम्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है? 2700 से ये थोड़ा सा ज़्यादा बताया है, तो आप लोगों को ये इतना पकड़ के चलना है, ठीक है, तक होता है। इस भाग में एसिटिलीन गैस टॉर्च की ऑक्सीजन से क्रिया करती है तथा ऊष्मा प्रदान करती है, ठीक है। ये उसका फार्मूला है, ठीक है, एसिटिलीन का। तो ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिलियंट कम्बशन जोन का क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो भैया क्या नाम है? देखो, ए है बाहरी आवरण, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी ऊपर हो गया है, ठीक है, बी नीचे हो गया है, इस आप लोग ध्यान में रखना है। ये हमारा इसका सही आंसर है भीतरी कोण। क्या है भैया? भीतरी कोण। थोड़ा सा सॉरी भैया, इसके लिए तो ये सी हो नीचे आना चाहिए, हो गया होगा गलती से टाइप करते समय। हमारा भीतरी कोण इसका आंसर, ठीक है। अभी इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट कम्बशन जोन का दूसरा नाम भीतरी कोण है। क्या है? ये भी एक आप लोगों को ध्यान में रखना है, भीतरी कोण इनर कोण के साथ साथ ये भी एक इसका भीतरी कोण का नाम है, ठीक है। यहाँ पे इनर कोण भी दिखाया गया, ठीक है, लिख दिया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है कम ज़्यादा टाइप करते करते। वहाँ पे जैसे बी ऊपर होना चाहिए तो सी नीचे ऊपर हो गया है और बी नीचे हो गया, ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इस भाग में एसिटिलीन गैस टॉर्च को ऑक्सीजन से क्रिया करती है तथा ऊष्मा प्रदान करती है, ठीक है। इस भाग में एसिटिलीन, देखो ये जो एक नाम आया ना नया, और ये इनर कोण, ये आपको कम ध्यान में रखना है। इनर कोण तो पुराना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लस इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वर्ड को ध्यान में रखते जाना है। और ये एसिटिलीन का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन का फार्मूला है। ये बन के भीतरी कोण में सबसे अधिक लगभग तापमान 3480 यानी 3500 पकड़ के 3450, ठीक है, 3450 पकड़ लिया जाए, एक राउंड फिगर आपका सेल्सियस उत्पन्न करती है, ठीक है। आप लोगों को छू के नहीं देखना है, छूओगे तो हाथ का हड्डी भी जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोहे को पिघला रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम में सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान होता है। फ्लेम में सबसे अधिक चमकदार भी बोल सकते हैं, और सबसे अधिक टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे अधिक हो सकता है वो कौन सा हो सकता है भैया? ये भीतरी कोण देख रहे हो, यहाँ पे भी लिखा हूँ भीतरी कोण। ये जो भीतरी कोण है ना, यही वाला भाग है, ये जो भीतरी कोण है रेड कर दिए ना, यही भीतरी कोण है। ये मध्य भाग है और ये बाहरी भाग है। ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में 3 भाग होते हैं, ठीक है। और ये हमारा नोजल है, क्या है? ये हमारा नोजल है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा क्या है, ये नोजल है, ठीक।
तो इसमें क्या है भैया, सबसे अधिक कोण के भैया ये हमारा सही आंसर, सबसे ज़्यादा है ना टेम्परेचर 2760 से 3480, ठीक है, ये हमारा सबसे अधिक टेम्परेचर है। देखो फ्लेम में सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान 2760 से 3400 होता है। ऑक्सीजन फ्लेम में निम्न 3 भागों में मिलकर बनती है, ठीक है, 3 भागों में, जैसे मैंने आपको बताया ना, भीतरी कोण, मध्य कोण, बाहरी कोण, ये तीनों भाग का अलग अलग टेम्परेचर होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इनर कोण, ठीक है, इनर कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन फ्लेम का अधिकतम तापक्रम क्या होगा, क्या होगा भैया, देख लो भैया, सबसे ये आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये पूछा है तिरुवनंतपुरम में 2014 में, ठीक है, 3100 से 3300 सेल्सियस ऑक्सीजन फ्लेम में उत्पन्न होती है, ठीक है, इसके बारे में जान लो। ऑक्सीजन फ्लेम का अधिकतम तापक्रम 3100 से 3300 होता है। मध्य आवरण इंटरनल मीडियम जोन में मध्यतम 2000 से 900, मतलब 2100 पकड़ लो लमसम, ठीक है, ये जो भाग है इसमें क्या होगा, 2100 लमसम पकड़ तापक्रम होता है। बाहरी आवरण में आउटर जोन में 2000 से 2400 तक होता है, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर है ऑक्सीजन फ्लेम का। ऑक्सीजन मतलब C2H2 और O2 गैस जो सिलेंडर है ये हमारा उत्पन्न करती है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से ऑक्सीजन फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, भैया क्यों की जाती है ऑक्सीजन फ्लेम, तो ये क्या होता है, सबसे अधिक तापमान देती है, क्या देती है, सबसे अधिक तापमान देती है। हमारा जो बी आंसर है ना, ये सही आंसर है इसमें कुछ ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ओके। तो इसका देखो ऑक्सीजन फ्लेम में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है क्योंकि यह सबसे अधिक तापमान देती है, क्या देती है, सबसे अधिक टेम्परेचर ये उत्पन्न करती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक उच्च ताप तथा नियंत्रित प्रकार की फ्लेम है जिससे मूल धातु के गलन हेतु सरलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को इसलिए ये लिख के आप लोग सोच रहे हो सर केवल पढ़ रहे नहीं, सर को याद है, सब कुछ जानकारी है, बट लेकिन आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो उसके लिए, नोट करने के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप जब मैं बोलूँगा तो लिख नहीं पाओगे, तो कम से कम ये क्या होगा, आप पॉज करके ये चीज़ें लिख लोगे, क्योंकि आप हो कंपटीशन वाले, ठीक है। कंपटीशन वाले को क्या होता है कि हर चीज़ की छोटी छोटी बातों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे हमें जानकारी है वैसे आप लोगों को भी इतना ये स्टडी करना है कि आप लोग टीचर बन जाएं, ठीक है। आप लोगों को कभी भी कोई आंख बंद कर सोए भी रहेंगे तो वो हिला के पूछेगा ना, भैया ये क्या होता है, एस्पिरिन का फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का कलर क्या होता है, आप लोगों के नींद में ही आंसर मिल जाए, इस तरह से आप लोगों को बनना है, इसलिए ये सब चीज़ें हम बारीक से समझा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 24 नंबर का है, उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। उदासीन मतलब जिसका क्या होता है, जिसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना, उसमें तो क्या होगा भैया, देखो हो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्योंकि स्लाइड हमारा मेजरिंग में नहीं आया होगा, इसलिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ तक बी है, यहाँ से सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2 आंतरिक ज्वाला, शंकु तथा बाह्य आवरण, ठीक है। क्या है, 2 आंतरिक ज्वाला, जो 2 आंतरिक ज्वाला है ना वो, और शंकु द्वारा बाहर आवरण। शंकु किसको बोलेंगे, ये जो हमारा फ्लेम है ना, शंकु, ये शंकु की तरह है ना, इसके 2 बाहरी, मतलब ये जो बाहरी है ना, दो भाग, इसकी बात कर रहा है ज्वाला तथा बाहरी आवरण की बात कर रहा है, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उदासीन फ्लेम के द्वारा 2 आंतरिक ज्वाला, शंकु तथा बाहरी आवरण धातुओं को वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। जो 2 आंतरिक धातु होते हैं उसी से वेल्डिंग होती है, ठीक है। इसमें फ्लेम के भीतरी कोण के ऊपर बाहरी कवच होता है, फ्लेम के भीतरी कोण के ऊपर एक क्या होता है, बाहरी कवच होता है, जो छोटा वाला जो बाहर का है ना वो कवच होता है, ठीक है। तथा इसमें मध्य भाग में नहीं होता है, इसके मध्य भाग में बाहरी कवच नहीं होता, सीधा बाहर वाला जो भाग है वो तो फ्लेम हो जाता है, ठीक है। उसमें उतनी टेम्परेचर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदासीन फ्लेम के द्वारा किन धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। उदासीन फ्लेम, ठीक है, इसमें कौन सा करते हैं, देखो माइल्ड स्टील का भी करते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी, कॉपर की भी। ये क्या है, तीनों कैसे एक कम टेम्परेचर वाले मेटल है। तो इसमें क्या उदासीन बोले तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजन फ्लेम, जिसमें मात्रा हमारी जो टेम्परेचर क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, तो ये सभी, इसका आंसर क्या है, ये सभी। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल। उदासीन फ्लेम द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम आदि धातुओं की वेल्डिंग की जाती है। मैं बताया था ये एल्युमिनियम भी क्या है, कम टेम्परेचर वाले धातु है, कास्ट आयरन भी हमारा कम टेम्परेचर वाला, ये सभी धातुओं का उपयोग किया जाता है। उदासीन फ्लेम का तापक्रम 3200 सेल्सियस, आप लोग बता के 3100, 3200, 3300 ऐसे करके, तो ये उदासीन फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, थोड़ा कम होता है, तो ये इसमें यानी कि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज के लिए हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट को जो ये चलेगा, ऐसा नहीं सोचना कि सर आने के कितना चलेगा, आप लोगों को ये नहीं सोचना, हम कंपटीशन वाले हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ये अभी चलते रहे। 100-150 क्वेश्चन कम से कम इस लेसन का करना है अपने को, कि अपने को इस लेसन से क्वेश्चन आए तो पूरे पकड़ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए हम 25 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट जल्द से जल्द आने के नेक्स्ट भी लेके आएंगे 25 क्वेश्चन का एक क्लास, ऐसे करके 3-4 पार्ट में चलेगा। ठीक है, आज के लिए हम इतने पर रुकते हैं। धन्यवाद।